औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 जो कि कंटिन्यू थी, इसमें हम जो है क्वेश्चन 1 to 3 तक हमने कर लिया था। आज जो है 4 to 8 तक करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी। और ये लेक्चर 2 है 9.2 एक्सरसाइज का, ठीक है जी। तो इसमें 4 वाला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्टेटमेंट जो है इसकी कहता गिव that ABC and DEF are similar with the scale factor। अच्छा, वो कहता है कि हमें ना दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक ये ट्राइंगल है जिसको उसने नाम दिया ABC, ये A, ये B और ये C। और दूसरे ट्राइंगल वो कहता है DEF। तो अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शेप बनाएंगे, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। DEF ये दो ट्राइंगल है, मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप अगर बना लेते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं भी बनाते तो इतना मसला नहीं है। तो इसमें ना स्केल फैक्टर उसने हमें दिया हुआ है जिसको उसने K का नाम दिया है, ठीक है। कहता इफ़ द एरिया ऑफ ABC इज़, अगर ये वाला एरिया वो कहता है आपके पास हो कितना 50 सेंटीमीटर, और फाइंड करें इस वाले का एरिया। अब गौर करनी है, ये मेरे पास A1 है। अब इसके मुताबिक हम ना दोनों के एरिया को नाम दे देते हैं। इस वाली को हम जो ABC ट्राइंगल है ना, इसको हम A1 का नाम दे देते हैं। देखें सॉल्यूशन में A1 मेरे पास जो है वो है 50 सेंटीमीटर, और A2 हमें फाइंड करने को कह रहा है कि ये मुझे फाइंड कर दें। और स्केल फैक्टर जो होता है, अगर मैं आप लोगों को पीछे लेके जाऊं, पेज नंबर हमारा इसमें 167 पे अगर आप लोग देखें तो इसमें ना लिखा हुआ है कि सिंस ईच लेंथ इज K टाइम ऑफ द अदर वी टेक L1 ओवर L2 इक्वल टू K, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाएं ना इस पेज के ऊपर, L1 ओवर L2 इक्वल टू, उसने कहा कि ये K के इक्वल होता है, ठीक है ना। देन A1 ओवर A2 इक्वल टू लिखेंगे K का स्केयर, यानी फिर इसका जो फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो रेशो का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना कोरस्पोंडिंग साइड के साथ, वो ये वाला है A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका स्केयर। लेकिन इसमें चूंकि उसने हमें वो जो है स्केल फैक्टर दे दिया। स्केल फैक्टर क्या, अगर इन दोनों शक्ल में कोई ना कोई कंपेयरिंग हो रही है कि कौन सी जो रकम है वो कितनी बड़ी है, ठीक है ना, तो इसलिए वो उसकी जगह पे ना यानी लंबाई लेंथ देने की बजाय वो स्केल फैक्टर दे देता है, जिसको K का नाम उसने दिया है, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, स्केल फैक्टर इसका मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर स्केल फैक्टर इक्वल टू K इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। अब इसके मुताबिक जो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ाई, वो कहता है जो L1 है ना, L1 ओवर L2 इक्वल टू किसके होता है K के। तो इसका मतलब है ये स्केल फैक्टर होता है, तो इसको मैं K का स्केल लिख सकता हूँ। अगर अकेला वो K के बराबर है तो इसका अगर मैं स्केयर डाल दूँ तो इसके ऊपर भी स्केयर डालना पड़ेगा, तो इसलिए K स्केयर। तो इधर भी आप लोग जो है इसका K स्केयर लिखेंगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब A1 में मेरे पास देखें वैल्यू पुट करें, A2 मैंने फाइंड करना है, K मेरे पास ये देखें इधर 3 है, और इसका स्केयर भी डाल लें आप। 50 ओवर A2 इक्वल टू 3 का स्केयर जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो A को इससे करवाएं और इसको इससे करवा दें, तो आपके पास यहाँ पे इस 1 के साथ होगा ये 9 मल्टीप्लाई A2 इक्वल टू 50। फिर 50 को दूसरी साइड पे ला के डिवाइड करवा दें, A2 इक्वल टू 50 ओवर 9। तो A2 मेरे पास आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर उठाना है, कोई पेचीदगी में नहीं जाना आप लोगों ने, और इसको डिवाइड कर देना है 50 डिवाइड 9। तो मेरे पास जो है 5.55 जो है
या फिर आप होल में लिख लें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक आप लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें फिर से इसी तरह का सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो वो इसमें पीछे उसने ट्रायंगल दी थी, इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल दे दी है। क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो क्या होती है, जिसके 4 हमारे पास साइड्स होती हैं, ठीक है ना, 4 साइड वाले, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। वो कहता है एक आपके पास है ABCD, ABC और D, और दूसरी वो कहता है आपके पास EFG है, ठीक है ना, EFG और H, ठीक है। ये आपके पास हमसे कहता है कि आप लोगों को मैंने स्केल फैक्टर दिया हुआ है के, सेम देख रहे हैं आप, सेम उसी तरह का सवाल है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, जो ABC है इसको मैं A1 का नाम दे लेता हूँ और इसको A2 का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वो ये 64 उसने दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें उसने कहा कि ये फाइंड करके दें, ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि A1 उसने हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और A2 फाइंड करने को कहा है, और स्केल फैक्टर जो उसने हमें दिया है ना K इक्वल टू 1/4, ठीक हो गया। अब इसको हमने यूज़ करते हुए देखें, यूजिंग फार्मूला लिख लें इधर, यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, A1/A2 इक्वल टू K स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि जो स्केल फैक्टर होता है वो A1 और A2 के इक्वल लिखा जाता है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 मेरे पास देखें 64 है और A2 फाइंड करना है, सेम उसी तरह का सवाल आ गया है, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि K है उसका स्क्वायर डाल दिया। इसका आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बल्कि बाद में लेना, इसको डायरेक्ट हल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 64, ठीक हो गया। तो मैंने 2 तरीके बताए हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें या फिर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, एक ही बात है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाया A2 से और 64 को 16 से करवाया, 64 × 16। इधर मेरे पास A2 ही बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आप लोग, 64 × 16, तो 1024 आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लाजमी डाल दें, यूनिट डालना लाजमी है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 ट्रायंगल है, उसमें एरिया उसने सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों बनी हुई, ठीक है ना। कोई भी आप नाम दे लें, ये A1 लगा लें आप, ठीक है ना, और वो आगे वाली जो है वो A2 लगा लें। इफ़ दी बेस ऑफ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पेयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ज़बरदस्त। अब ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें फाइंड करने को कह रहा है। तो आप लोगों को में भी याद हो कि हमें ना ऊपर क्वेश्चन नंबर जो किया है ना हमने 1, उसमें उसने ना हमें साइड दी हुई थी, तो हम इसकी मदद से A1 रेशो A2 निकालते थे, याद करें क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने साइड निकालनी है, ठीक है ना। तो फार्मूला हमारा वही होगा A1/A2 वाला, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी इसमें, अब देख लेते हैं, मैं आपको डाटा लिख के देता हूँ कि जो A1 है ना मेरे पास, A1 इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर, A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड करने को L1 कह रहा है और L2 फाइंड करने को कह रहा है। मुझे कैसे पता चला, वो कह रहा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड्स हमारे पास जो है वो L1 और L2 होती है, लेंथ जो होती है मेरी, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने जो है वो फाइंड करनी होती है, लेंथ। तो इसको यूजिंग इधर लिखें, यूजिंग फार्मूला
ठीक है। फार्मूला लिख के फार्मूला लिखें A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्केयर। अब A1 मेरे पास है 16/A2 है 25। इसी तरह L1 मेरे पास नहीं है और L2 भी नहीं है, तो इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने वो चीज़ तो फाइंड करनी है। अब देखें आगे इसको सोल्व करने के लिए जो है ना हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्केयर रूट क्यों लेंगे, बल्कि इधर स्टेटमेंट भी दे दें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे हमने जो है वो स्केयर रूट ले लिया इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि मैंने इसको सोल्व करना है, चूँकि मुझे L1 चाहिए, L स्केयर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये स्केयर कैसे ख़त्म होता है, जब हम स्केयर रूट लेते हैं। तो इसके साथ ये कट हो गया, तो 16 का स्केयर आप कैलकुलेटर करके देखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा और 25 का स्केयर जो है वो 5 आ जाएगा इक्वल टू इधर आ जाएगा L1/L2। ठीक हो गया। ये देखें आप सिंपल में मेरे पास रकम आ गई है। तो हम लिखते थे A1/A2, इसमें हम लिखेंगे L1/L2 इक्वल टू L1 के सामने वाली रकम L1 की होगी और L2 के सामने वाली L2 की होगी। ये भी बच्चों को ना जो है वो लिखना नहीं आ रहा होता तो वो गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। आगे वो कहता है इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर। अब इसमें थोड़ा सा पेचीदा काम है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। बस आपने ये देखना है कि लार्ज वाली ट्राइंगल कौन सी है और स्मॉल वाली कौन सी है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो लार्ज है ना वो 144 है, यानी देखें ना जिसका एरिया बड़ा है 144 और एक का एरिया जो है वो छोटा है 81 ही है। तो फिर ये वाली रकम बड़ी हुई ना, तो ये मेरे पास लार्ज ट्राइंगल। अब देखिए मैं इसको लिखूंगा कैसे, इधर लिखे लार्ज ट्राइंगल, एरिया भी लिखना चाहें एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल, जिसको A1 कह लें आप 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखें स्मॉल ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इक्वल टू A2 इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, मेरे पास स्मॉल का एरिया आ गया। आपने लिखना कैसे है, कुछ बच्चों को ऐसे भी समझ नहीं आती है, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास स्मॉल को मैंने A2 का नाम दे दिया और लार्ज को A1 का नाम दे दिया अपनी तरफ से, उसने उसकी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हाँ नीचे जो उसने लिखा है ना लार्ज ट्राइंगल की जो साइड है, फ़र्ज़ कर लें मैं अब यहाँ पे शक्ल बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मेरे पास जो है ये लार्ज है ट्राइंगल और ये मेरे पास जो है ना ये स्मॉल है। ठीक है, अब लार्ज का जो मेरे पास उसने एरिया दिया है ना A1 है वो है 144 और इसका जो L1 दिया है ना उसने खुद का लार्ज का जो साइड है ना बेस है वो कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और A2 उसने हमें जो है A2 दिया है 81। ठीक है, और इसका जो है हमने उसने कहा बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, व्हाट इज़ द बेस ऑफ, तो ये L2 होगा, ये मैंने फाइंड करना है। याद करें क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की शेप बनी होती थी तो हम उसको सोल्व करते थे जी। तो इसमें हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, जो बेस होगी, बेस इसको आप L1 का नाम दे लें। L1 देखिए मेरे पास इसके मुताबिक होगा कि ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्ज का मैंने ये नाम रखा है इसलिए L1 ये मेरे पास होगा। इसी तरह हम बेस 2, ये बेस 1 लगा लें और बेस 2 जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू L2 इक्वल टू क्वेश्चन। अब यूजिंग फार्मूला
तो फार्मूला क्या है मेरे पास, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आप शक्ल बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। तो A1 देखिए मेरे पास है 144 ओवर A2 जो है मेरे पास है 81 इक्वल टू L1 है 30 और इसका स्क्वायर अलग से कर देते हैं, L2 का स्क्वायर जो है वो अलग से कर देते हैं क्योंकि L1 मेरे पास मौजूद है, L2 मुझे चाहिए। जिसने क्वेश्चन नंबर 2 समझा अच्छे से उसको इस सवाल की बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया। अब देखें 144 ओवर 81 इक्वल टू, अब ये मेरे पास देखें 30 है, इसका स्क्वायर का मतलब है 3 3 900 900 होता है। ये L2 और इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इसको करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 144 को इससे, 81 को इससे करवा देते हैं। 144 मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, तो 900 मल्टीप्लाई 81 करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास ये आ जाएगा 72,900 और ये वैसे का वैसा भी लिखेंगे सेम जैसे लिखा हुआ है। अब ये इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें, L2 स्क्वायर इक्वल टू 72,900 ओवर 144। ठीक है, इसको डिवाइड करवा दें 144, 506.25, ये मेरे पास आ गया L2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे करेंगे क्योंकि मेरे पास जो आंसर आया ना वो इसका आया है L2 का स्क्वायर और 506.25। तो आप याद करें कि हमें सिर्फ L2 चाहिए। इधर देखें, सिर्फ L2, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है कोई भी। तो इसके लिए क्या करूँगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लूँगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने जो है स्क्वायर रूट ले लिया, तो L2 स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 506.25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो मैं इसका ले लेता हूँ 506.25। ठीक है, तो मेरे पास L2 ये इसके साथ कट हो गया, L2 इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है अ रेगुलर हेप्टागोन इज inscribed in a large regular heptagon and each side of a large heptagon 1.7 times the side of a smaller heptagon। अब यहाँ पे ना वो कंपेयरिंग कर रहा है। तो जब भी वो मैंने आप लोगों को बताया कि स्केल फैक्टर के बारे में, जब भी वो इस तरह की बात करता है ना, इसको कहते हैं स्केल फैक्टर। ठीक है, स्केल के अंदर कोई फैक्टर बता रहा है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसको उसने के से शो किया कि हम इसको करेंगे के से शो करेंगे 1.7 को। ठीक है ना, वो 7 टाइम उससे बड़ी है, छोटी एक स्मॉल है हेप्टागोन। अच्छा, हेप्टागोन क्या होती है, एक होती है पेंटागोन, एक होती है हेक्सागोन और एक ये हेप्टागोन। जो हेप्टागोन है ना वो ऐसी हमारे पास जो है पॉलीगोन होती है जिसकी जो साइड है ना वो 7 होती है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ऐसी शक्ल होती है जिसमें इसकी जो साइड है ना वो 7 होती हैं, 7 साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको कहते हैं हेप्टागोन। ठीक है जी, तो वो कहता है एक बड़ी है और एक छोटी है। ठीक है ना, उसने क्या कहा, एरिया ऑफ अ स्मॉलर हेप्टागोन, जो छोटी हेप्टागोन है ना उसको उसने दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा हुआ है। फाइंड दी एरिया ऑफ अ लार्ज हेप्टागोन। अब हमने लार्ज हेप्टागोन निकालनी है। अब ज़ाहिर सी बात है
हमारे पास उसने स्मॉलर जो हेप्टागोन है ना वो ये दे दिया है और लार्ज हमें जो है वो फाइंड करने को कह रहा है। अब गौर कीजिएगा, अब जो लार्ज हेप्टागोन है ना वो स्मॉल से 1.7 इसका जो स्केल फैक्टर ना आप इधर लिख ही लें, स्केल फैक्टर इक्वल टू के इक्वल टू 1.7 टाइम्स ये उससे ग्रेटर है। तो जो मेरे पास लार्ज हेप्टागोन है ना वो इस वाली हेप्टागोन से बड़ी होनी चाहिए स्मॉलर से। इसका मतलब है कि जो लार्ज है उसको मैं नाम रख देता हूँ लार्ज हेप्टागोन, इसको नाम दे देता हूँ A1 का, ये मैंने फाइंड करनी है। और जो स्मॉल है ना हेप्टागोन इसको मैं नाम दे देता हूँ A2 का। तो ये मेरे पास है, उसने 100 सेंटीमीटर दी हुई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब A1 जो है हमने फाइंड करना है। अब आपके पास ये जो जब भी स्केल फैक्टर आता है तो यूजिंग फार्मूला कौन सा करते हैं, यूजिंग क्या फार्मूला है, A1 ओवर A2 इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक हो गया। स्केल फैक्टर जब आता है हमें साइड्स वो नहीं देता, ठीक है ना, तो हम जो है कि स्केल फैक्टर आ जाता है तो वो हम इस तरह के उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। A1 उसने हमें फाइंड करने को कहा, A2 100 वैल्यू है और K मेरे पास है 1.7 और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करें, 1.7 इसका स्केल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.89। ठीक है। तो A1 ओवर 100 इक्वल टू 2.89। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसके नीचे 1 है, इस 1 को इसके साथ करवा दें और इस 100 को इसके साथ करवा दें तो A1 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2.89। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, मेरे पास A1 जो है वो आ जाएगा 289 और इसको क्या दिया हुआ है उसने, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया। अब गौर करें, मैंने जो लार्ज थे ना उसको मैंने नाम दिया था A1 का और जो स्मॉल है इसको मैंने A2 का नाम दे दिया। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो A वाला आंसर है ना वो मेरा बड़ा आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 9.2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई मसला आता है, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।